हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, तुम्हें एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है सब कुछ। ठीक है, और सबका मतलब भी बताया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पहला तो ये पूछा है। ठीक है, फिर बोल रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और हमें क्या बताना, हमें ना रेगुलर पॉलीगन के नाम बताने हैं जो 3 साइड के हो, 4 साइड के हो और 6 साइड्स के हो। ठीक है, अभी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो तुम अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ मेरे साथ और मेरे साथ काम करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो मैं वो लिखवा रही हूँ, तो तुम जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे वैसे तुम लिखते जाओ। फिर मैं, चिंता मत करो, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। तो लिखो ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल is called regular polygon। तुम्हें अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो तुम मुझे बता देना, ये डेफिनेशन मैं तुम्हें लाइक कमेंट बॉक्स में फिर लिख दूँगी। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से लिखूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए मेरी हैंडराइटिंग, बट फिर भी नहीं आ रही तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो देखो यार, पहले तो हमने पहला जो था क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है। देखो, एक पॉलीगन वो होता है जिसकी इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक है, जिसके इक्वल साइड्स होते हैं और जिसका इक्वल एंगल होता है, उसी को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो तुम्हें मैं एक फिगर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक रफ पेज चाहिए, मैं एक रफ पेज लेके आती हूँ, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो दोस्तों देखो, तुम्हें सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, पर फिर यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, पॉलीगन वो होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब तुम कहोगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो देखो ये होता है लाइन सेगमेंट, ये होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है और जो क्लोज होता है, ठीक, उसी को कहते हैं हम पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो जिसके इक्वल साइड्स हो और जिसके एंगल्स इक्वल हो। जैसे इसका मैं एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक पॉलीगन बनाएंगे, तो जो लाइन सेगमेंट से बना हो, जो लाइन से बना हो, और दोस्तों वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब तो पता ही है, बंद। ठीक है, जो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो देखो, ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, पर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके साइड्स इक्वल हो। ठीक है, जिसके साइड्स इक्वल हो और जिसके एंगल्स इक्वल हो मेरे दोस्तों, जिसके एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो आशा करती हूँ तुमको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला बुक में क्या बोल रहा है। तो जैसे कि तुम्हें मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, अब बोल रहा है कि स्टेट मतलब बताओ, नेम बताओ रेगुलर पॉलीगन का जो 3 साइड्स में हो, 4 साइड्स में हो और 6 साइड्स में हो। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नेम बताना है। ठीक है, नाम बताना है, लेकिन मैं तुम्हें नाम के साथ साथ ड्राइंग बना के भी दिखा दूँगी। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में और अच्छे से आ जाए। तो देखो, पहला है हमारा 3 साइड, पहला है हमारा क्या, 3 साइड। ठीक है, अगर तुम एग्ज़ाम में डायग्राम बना दोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हें टीचर खुश होके, मतलब उन्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें आता है। ठीक है, तो चलो इसका मैं फटाफट से डायग्राम बनाती हूँ। देखो, पहले तो जो हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाया, तो यही हो जाएगा, क्योंकि देखो यार, ये 3 साइड्स नहीं है, 3 साइड्स तो हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। ठीक है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं।
पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो, जिसके साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है, ये 3 साइड का है, साइड्स इक्वल्स हो गए और एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, तुमने 7th क्लास में या फिर अपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि जिसके साइड्स इक्वल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। बताओ बताओ। अच्छा, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि जिसके साइड्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं, बताओ बताओ, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ और मुझे आशा करती हूँ कि तुमने कमेंट कर दिया होगा। देखो, इक्विलेटरल, यहाँ मैं लिख देती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहला तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा था? दूसरा बोल रहा था कि हमें बताओ 4 साइड, हमें कितने साइड्स का बताओ? हमें बताओ 4 साइड्स। तो यार, हम 4 साइड्स में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है स्क्वायर। स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 4 होते हैं, और वो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट से स्क्वायर बना देती हूँ। ठीक है, तुम स्केल यूज़ कर लेना यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, तुम ढूंढना और उसके बाद स्केल से अच्छे से बनाना, या फिर अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो तुम बस नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, बस नाम बताने के लिए बोला है, पर मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो देखो यार, ये स्क्वायर है तुम्हारा, और स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और इसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ बताओ, इसको कहते हैं स्क्वायर। ये तो हमने मतलब LKG UKG में पढ़ा है, तो ये तो सबको आता है। चलो चलो, अब अगला करते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा 6 साइड। और देखो, 6 साइड में एक ही है जो बहुत ही फेवरेट है। पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, फिर ड्राइंग कर देती हूँ। देखो, वो है रेगुलर। रेगुलर बताओ, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, ये अगर ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है तो मुझे माफ़ करना, तुम स्केल से बना लेना। ठीक है, देखो, ये एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, इसको तुम स्केल से बनाना। इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों। ठीक है, आशा करती हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मक्खी परेशान कर रही है, छोड़ो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पूरा 1 था। आशा करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तुमको मिलूँगी अगले एक्सरसाइज में, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, कुछ दिक्कत हो वीडियो में, और जैसे कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही हो या फिर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी तुम्हें दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज का होमवर्क तुम्हारा यही है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और अगर डाउट है तो वो भी। ठीक है, चलो, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।